नहीं बनाने दे रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा बीच में कंजेशन आएगा। यहाँ से सेंट्रल जेल बनाने हमें दिखी। तो जैसा कि स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द ट्रैवल विंग्स में। तो आज हम पहुंच चुके हैं बनारस। बनारस में आज हम एक ऐसी शादी को अटेंड करने जा रहे हैं जो अघोरियों द्वारा करवाई जा रही है। बाबा किन्नाराम स्थल कृम कुंड जो बनारस में स्थित है। कहा जाता है बाबा किन्नाराम उत्तर भारत संत परंपरा के एक प्रसिद्ध संत थे, जिनकी यश सुरभि प्रवृत्त काल से संपूर्ण भारत में फैल गई। वाराणसी के पास चंदौली जिले के ग्राम रामगढ़ में एक कुलीन रघुवंशी क्षत्रिय परिवार में सन 1601 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बाबा किन्नाराम उत्तराखंड हिमालय में बहुत वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद किन्नाराम जी वाराणसी के एक हरिश्चंद्र घाट के शमशान पर रहने वाले अघोड़ बाबा कालूराम से मिलते हैं। कहा जाता है बाबा कालूराम स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे। कालूराम जी बड़े प्रेम से दाह किए हुए शवों को बिखरी खोपड़ियों को अपने पास बुलाकर चने खिलाते थे। किन्नाराम को ये व्यर्थ ही खिलवाड़ लगा और उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से खोपड़ियों का चलना बंद कर दिया। कालूराम ने ध्यान लगाकर समझ लिया कि यह शक्ति केवल किन्नाराम में है। कवरेज करने जा रहे हैं एक ऐसी शादी जो बनारस में होने वाली है, और ये होगी बाबा किन्नाराम जी के आश्रम में, जो कि एक अघोर आश्रम है जहाँ पर ये शादी होने जा रही है। उसकी तैयारी कुछ इस प्रकार से हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको इस शादी को अटेंड करवाएंगे बाबा किन्नाराम जी के आश्रम में। तो विनय भाई और मैं और मेरे पिताजी हम जौनपुर से निकल चुके हैं, जहाँ से बारात लड़के की बनारस गई हुई है बाबा किन्नाराम जी के आश्रम में। तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे करीबन 1 घंटे में। जौनपुर से बनारस का रास्ता अप्रोक्स 50 किलोमीटर का है। रास्ता थोड़ा वन साइडेड है, तो अप्रोक्स हम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो विनय भाई काफ़ी एक्साइटेड हैं इस बारात में जाने के लिए। तो इस आश्रम की जितनी खासियत और जितनी बातें हैं मैं आपको पूरा ब्लॉग में कवर करके बताऊंगा। तो ये वन साइडेड रोड है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा हमें। देखते हैं कि हमें हाईवे कहाँ से 35 मिनट में, जैसा कि हमें पता चला था 5 बजे की आरती है, तो आरती में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। टाइम हो रहा है 3:33, तो हमारे पास है अप्रोक्स 1.5 घंटे। पहुँच कर फिर करते हैं आपसे गुफ्तगू। जय श्री राम। बाबा किन्नाराम की कहानी अधूरी रह गई थी, तो उसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ने देखकर कालूराम ने कहा भूख लगी है, मछली खिलाओ। किन्नाराम ने गंगा तट की ओर मुड़ कर कहा, हे गंगिया ला एक मछली दे जा। एक बड़ी मछली स्वतः पानी से बाहर आ गई। थोड़ी देर के बाद कालूराम ने गंगा में बहे जा रहे एक शव को किन्नाराम को दिखाया। किन्नाराम ने वहीं से मुर्दे को पुकारा। वह बहता हुआ किनारे आ लगा और उठकर खड़ा हो गया। बाबा किन्नाराम ने उसे घर वापस भेज दिया। उसकी माँ ने उसे बाबा के चरण सेवा के लिए ही छोड़ दिया। इन सब के बाद कहते हैं कालूराम जी ने स्वरूप का दर्शन दिया और किन्नाराम के साथ कृमकुंड भदोनी वाराणसी ले गए, जहां उन्हें बताया कि यह स्थल को ही किन्नाराम समझो, समस्त तीर्थों का फल यही मिल जाएगा। यहाँ पे बस एक ही चीज़ की मुश्किल है कि यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको कवर। डांट खानी पड़ेगी, 4 सुननी पड़ेगी, लेकिन हम आपके लिए पूरा कवर करेंगे। ये आश्रम का मेन एंट्रेंस है, और उसके बाद फिर यहाँ से ये भी जो प्लाजा है, यहाँ पर बुकिंग होती है, शादियाँ यहीं से होती हैं। तो यहाँ पर सारे लोग आके रुकते हैं बाराती, और फिर यहाँ से अंदर जाते हैं जूते चप्पल निकाल कर, और फिर शादियाँ होती हैं अंदर। तो उसको हम पूरा कवर करेंगे थोड़ी देर में। भाई पूरी मस्ती में सो रहे। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। तो ये शादी का स्थल जहाँ पर शादी होने वाली है। और फिर ये बाबा किन्नाराम जी का आश्रम, और फिर यहीं से हम अंदर चलेंगे। दिखा देते हैं यहाँ पे खरगोश घूम रहे हैं यहाँ पे। ये बाबा किन्नाराम का ये मंदिर। 7 बजे की आरती है यहाँ पर। फोटोज वीडियोस लेना मना है। यहीं पे हमारे भाई की शादी हो रही है।
कहते हैं शादी का जो कार्यक्रम है वो 7 बजे के बाद होता है, यानी कि 7 बजे आरती में लड़की और लड़के को एक साथ शामिल होने के बाद मंडप में भेज दिया जाता है जहाँ पर शादी करवाई जाती है। तो यहाँ पर अभी लगेंगे आधे घंटे। वीडियोग्राफर फोटोग्राफर अभी अलाउड कर दिए गए हैं, टाइम बिंग कि इनकी एक छोटी सी फोटो सेशन कर लिया जाए। और इसके बाद फिर यहाँ से जब हम मंडप में जाएंगे, मंडप तक ही हम कवरेज कर सकते हैं, इसके आगे हम कवरेज नहीं कर सकते। मंदिर बहुत ही प्यारा है, देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। और मंदिर के बराबर में ये कृम कुंड कहते हैं, यहाँ नहाने से सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है। चलते हैं मंडप की ओर। और मंडप जाने का रास्ता बिल्कुल बराबर से ही था, जहाँ पर लड़की आगे चल रही है और लड़का ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुका है। और यहाँ पर बाबा जी भी आ चुके हैं जो करवाएंगे शादी, जो कि है एक अघोरी बाबा। इनके बारे में हम आगे जानते हैं और शादी की जो प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है उसको कवर करके हम आपको सारी चीज़ें आगे दिखाते हैं और बताते हैं एक ऐसी शादी के बारे में जो करवाई जा रही है अघोरियों के द्वारा। शादी होती है लगभग, और फिर उसके बाद यहाँ से आप वापस वहाँ पर मैरिज हॉल टाइप का बना हुआ है, वहाँ पर लड़के का जयमाल होता है। आप देख सकते हैं पूरे कैंपस को। अभी कुछ समय है शादी स्टार्ट होने में, तो मैं आपको अभी करवा देता हूँ माता सर्वेश्वरी के दर्शन। तो ये मंदिर बहुत ही प्यारा है, यहाँ पर माता सर्वेश्वरी साक्षात रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये आपके आसपास या फिर आपके साथ कहीं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बोल रहे ब्लॉगिंग नहीं करने के लिए, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? उसके माता पिता धन्य हो जाते हैं, पवित्र हो जाता है। उसके लोग सब देवताओं के साथ आनंद में घूमते हुए इस गाथा की गाया करते हैं कि हमारे वंश में उत्पन्न हुए पुत्र ने ब्रह्म मंत्र से दीक्षित होकर को पवित्र किया है। हमारे निमित्त गया और तीर्थ क्षेत्र में पिंड देने या श्रद्धादि करने से क्या प्रयोजन, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं। जबकि हमारे कुल में सब कुछ उत्पन्न होकर ब्रह्म साधना से सिद्ध हुआ है, तब हमारे लिए दान जब ब्रह्ममय हो जाता है। जो ब्रह्ममय हो जाता है उसके लिए तीनों जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है, अर्थात कुछ भी नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म के
अपनी शुभकामनाओं की अपने देश के बाहर अन्नपात करना घोर पातक है। व्यर्थ का उपवास निषिद्ध है। हे शक्ति, तुम्हारे लिए भी यह उचित है कि शिव पति को छोड़कर सिंदूरदान। सिंदूरदान यानी कि मांग भरी जाएगी, मांग भरी जाएगी। उसके बाद ये हमारे नाना जी हैं, ये भी हमारे नाना जी हैं। सिस्टम बढ़िया बाबू। तो फाइनली इस तरीके से सिंदूरदान होता है कि इनको एक साड़ी उड़ा दी जाती है और साड़ी छुपा के फिर सिंदूरदान किया जाता है कि कोई देख ना ले। तो जैसे कि ऋषभ यानी कि हमारा बड़ा भाई प्रोफेसर साहब सिंदूरदान करने जा रहे हैं। एक ये हमारी सिस्टर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उनके साइड से सिस्टर, तो ये दोनों मिलके उड़ा रही हैं ये साड़ी। इस साड़ी की आड़ में ये सिंदूरदान होने की परंपरा कई दशकों से चली आ रही है, युगों से चली आ रही है। तो नाना जी हमारे कुछ कहना चाहेंगे। नाना जी, आपका क्या कहना है इस सिंदूरदान से कि किस प्रकार से ये सिंदूरदान कब से? ये सिंदूरदान बहुत अच्छा है और ये आज से नहीं अनाज से चला आ रहा है। इस साड़ी को घेर करके लड़का और लड़की से घर पढ़ना है। ऐसा क्यों होता है नाना जी कि मतलब कि छुपा के सिंदूरदान किया जाता है साड़ी की आड़ में? ये परंपरा क्यों है? ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या तथ्य है? इसलिए कोई देखेगा नहीं। कुछ लज्जा वाली बात लड़कियों की, ये अक्सर में बेटियों की तरफ से हो रहा है, लेकिन पहले जो था वो मुँह ढक करके किया जाता था, इसलिए पर्दा लगा करके सिंदूरदान किया जाता है। ये प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही है। नाना जी, इसका ये कारण बताइए कि इसको तो हम खुलेआम भी कर सकते हैं, तो लेकिन छुपा के ही क्यों करते हैं? ऐसी है कि लड़का और लड़की में बड़ा अंतर होता है। लड़कियां जो है खुद तो बेचारी लज्जा की वसीयत हो जाती हैं और उनका चेहरा जो है उत्तम हो जाता है। और जब बारात में किसी का चेहरा उत्तम हो गया अपनी शादी वादी में, तो वो एकदम फीकी पड़ जाती है। इसलिए उसको छुपा करके ही सिंदूर करना है। बहुत बढ़िया नाना जी। तो सिंदूरदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब आगे चलने वाली है कार्रवाई की। यहाँ पर जो भी लेन देन है वो सब कुछ किया जाएगा। जिसको जो देना है दूल्हे को या दुल्हन को, वो प्रक्रिया अब आगे जारी की जाएगी और कुछ मंत्रों का उच्चारण और बाकी है और शादी ये करीब 1.5 घंटे में समाप्त हो जाती है। आप ये देख सकते हैं कि अघोराचार्य जी अपना ये पान का पत्ता दे रहे हैं। शायद ये संपन्न करवाने वाले हैं, क्योंकि जब कुछ संपन्न हो जाता है तो पान खिलाया जाता है। पान दान प्रदान करते हैं और इसको पूरा खा जाना है, ऐसा बताया जाता है। पौराणिक चीज है, श्री रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को खिलाई। क्या बता रहे हैं?
एक पौराणिक संस्था है। द्वापर युग में रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को खिलाई और श्री कृष्ण को खिलाई। नाना जी कह रहे और हैं राधा के साथ में पान को मुंह से लगा के आधा काटे, आधा उनको दिए। यह एक प्रेम की पराकाष्ठा बहुत बड़ी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना, बहुत ही पुराने समय से, पुराने काल से ये सब कुछ चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण, राधा जी, यहाँ तक कि रुक्मिणी जी ने उन्हें पान खिलाया था। ये प्रथा युगों साल पुरानी, युगों से चली आ रही है। नहीं, घोर माने कड़ा। जो चीज़ कड़ा न हो, बहुत सरल हो, उसी को अघोर कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अघोर आश्रम का मतलब। तो अघोर का मतलब हमारे नाना जी ने समझा दिया है दोस्तों, बहुत ही सरल। तो इसी तरीके से देखिए मंगलसूत्र दिया जा रहा है, लड़का लड़की को मंगलसूत्र पहना रहे हैं। यहाँ पे शादी संपन्न हो जाएगी। एक पावन अवसर, मंगलसूत्र का प्रदान करना। मंगलसूत्र इसे बोलते हैं ताकपाट। ताकपाट यानी कि बड़े, ये हमारे बड़े भाई हैं ऋषभ, और ये भी हमारे बड़े भाई हैं। तो भाई जो सबसे बड़ा भाई होता है वो ये ताकपात करता है। तो इसका मतलब ये है कि आज के बाद जब भी कभी भाभी हमारी आएंगी घर के बाहर, तो पल्लू इनको अपने सर पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके जेठ हैं आज से। तो ऋषभ बहुत ही खुश और प्रसन्न। शादी समाप्त। कलश में स्पर्श करेंगे। आप अपने हाथ से स्पर्श करिए, रखिए वहाँ और उधर रखिए, उधर रखिए। चलिए पकड़िए, पकड़ते रहिए। मुझे यहाँ पे लेनी पड़ेगी किसी की मदद। इस लावा परच के बारे में नाना जी कुछ बताएंगे आप, कि लावा परच कौन करता है, क्यों करता है, किस लिए होता है लावा परच? लड़की का भाई करता है अक्सर ये लावा परच। लावा परच किस कार्य के लिए होता है बाबा जी, नाना जी? जरा मार्गदर्शन करवाएंगे हमारे व्यूअर्स का। लावा जो है ये बहुत पुनीत, बहुत पवित्र प्यार, भाई और बहन के प्रेम का, भाई और बहन का प्यार का सबसे बड़ा पुनीत वो है। इसलिए भाई जो है बहन को लावा। कहते हैं कि एक भाई के लिए उसकी बहन बहुत प्यारी होती है। तो जिस तरीके से बहन अपने भाई से प्यार करता है, वो चाहता है बहन को प्यार भर देता है लावा से। तो वो लावा परच इसलिए करता है कि बहन की गोद, बहन का परिवार, जिसके घर में भागीदारी है, वो सदा खुश रहे, उसको कभी जीवन में दिक्कत ना या अन्न धन की किसी चीज़ की कमी ना रहे। ये भाई का आशीर्वाद है। ये भाई का आशीर्वाद। नाना जी काफ़ी प्रसन्न। नाना जी के क्या बोलेंगे, नतो आ गई है। तो नतो आ गई है तो नाना जी बहुत ही खुश। मेरी वो भाभी की नाती को दिया देखे। तो ओके, मेरी शादी की भी बात चल रही है दोस्तों, देखते हैं। बात चल रही है, नहीं आप कह रहे हो ना। उनके इनकार कर। तो दोस्तों ये ज्ञान मिलता है हमारे नाना, बाबा, दादी, नानी। यही ज्ञान फिर हम आगे आज अर्जित कर रहे हैं, और आगे ये प्रदान करेंगे अपने बच्चों को। और ये संस्कार और ये संस्कृति ऐसे ही आगे हम एक दूसरे को प्रदान करते रहेंगे। सुनो प्रिय बत परम सुशीला करी हो मैं कुछ ललित रलिया, जब तक करो निशाचर नासा। ना ही जब तक रहूँ अग्नि में बासा, तब तक करो निशाचर नासा। थोड़ा तेज तुम बोलो। साक्षी अग्नि कौन है, इससे देवता लोग प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों वातावरण शुद्ध होती है ब्लॉग में मेरे नाना की साइड से, और देवताओं को भी वह हवन का वो मिलता है। देवता हवन करने से ही वरिष्ठ रहते हैं। जो हवन करता है देवता उसकी मदद करते हैं।
तुम देवताओं का हवन करो, पूजा करो, देवताएं तुम्हें सब चीज़ भर देंगे। तो लड़की के साथ फेरे लड़के के साथ हो रहे हैं। चार फेरे लड़का लेता है, 3 फेरे लड़की। अग्नि को साक्षी मानकर ये 7 फेरे पूरे होते हैं। रुको मत। ये होगा 7। सात फेरे संपन्न हुए। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं जो कि हो गए हैं संपन्न। 4 लड़के के होते हैं और 3 लड़की के होते हैं। शादी संपन्न दोस्तों। ये बाबा किनाराम जी का आश्रम। यहाँ पर लड़का लेगा ध्वनि से आशीर्वाद।
चल रहे हैं। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, शूट वाला। इधर देख ले ऋषभ।